बांधने का प्रयास कर रही थी यशोदा मैया, पर भगवान माया रूपी रज्जू से थोड़ी बंधेंगे। एक बार माया भगवान के पास आई और भगवान ने देखा, बोले देवी आप कौन हैं? तो बोले कि मैं माया हूं। तो भगवान ने पूछा कि आप करती क्या है? तो बोले मैं संपूर्ण संसार को नचाती हूँ। तो फिर भगवान बोले कि तो फिर मेरे पास क्यों आई? तो माया बोली कि मैं अपना भी अपना प्रयोग करना चाहती हूँ। तो बोले ठीक है करो। पर भगवान बोले कि ठीक है तुमने तो किया, पर मैं तुम्हारे ऊपर प्रयोग करता हूँ। तो भगवान ने क्या किया, जो माया सब जगह नचावा, जा सुचरित लखना न पावा, सो प्रभु को विलास खगराजा, नाच नती सहित समाजा। जो माया संसार को नचाने का प्रयास करती है, पर भगवान के पास जब आ जाती तो भगवान क्या किया, अपना थोड़ा भाव है टेढ़ किया और नाच नती इब सहित समाजा। माया को भगवान ने क्या कर दिया कि नचा दिया। और वही माया है ये सोदा बांधने का प्रयास करती है। पर आज भगवान क्या है कि नहीं बंधे, पर भगवान ने क्या किया कि देखा, दृष्ट्वा परिश्रम कृष्णो कृपया आसीत सुबंधनम। देखा कि मैया बहुत दुखी परेशान है, तो भगवान स्वयं बंधन में बंध गए। और जब बंध गए तो भगवान का नाम क्या पड़ गया, दामोदर। दाम माने होता है रस्सी, और जो जिसके उदर में बांधी गई हो उसको दामोदर बोलते हैं। बोलो दामोदर भगवान की। आज भगवान दामोदर बने। पर ब्रजवासी बालक बोले कि लाला क्या करना है? तो भगवान बोले कि कुछ नहीं करना, तुम लोग चले जाओ, आज मुझको नहीं लीला करनी। कुबेर के लड़के जो है यमलाजुर अर्जुन का वृक्ष बन करके, उनको हम लोग देसी भाव में कौवा बोलते हैं, और जिससे अर्जुनारिष्ट बनता है। हार्ट इत्यादि के लिए लाभकारी औषधि मानी जाती है। ये दोनों वृक्ष बन करके रह रहे थे, हमेशा ये सोचते थे कि कब भगवान के दर्शन होंगे, कब हमारा उद्धार करेंगे। आज भगवान ने उखाड़ उखाड़ करके उन्हीं के बीच से गए, और जब गए तो एक वृक्ष इधर गिरा और एक वृक्ष इधर किया भगवान के, और दोनों वृक्ष से महापुरुष प्रकट हुए। और वो दोनों भगवान को हाथ जोड़ करके भगवान की सुंदर स्तुति करी। कृष्ण कृष्ण महायोगी तुमादि पुरुष परा, व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वम रूपम ते ब्राह्मणा बुधु। कहा कि हे कृष्ण कृष्ण तुम आदि पुरुष हो, अव्यक्त हो अव्यक्त हो, इदम माने यह विश्वरूप हो, और तुम ब्राह्मणा विदु, तुम संपूर्ण संसार को जानने वाले जानकार हो, जानते हो। और हम लोग रजोगुण से इस तरह से आच्छादित हो गए थे कि नारद जी को देख करके हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पर नारद जी जो सबको श्राप दिया है तो बहुत सुंदर काम किया है। मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, बहुत अच्छा किया है। पर अब आपसे प्रार्थना करते हैं कि वाणी गुणान कथने श्रवणो कथाया, हस्लोज कर्म सुमन तब पादयोर्ना, अस्मृत्याम शिरस तब निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सताम दर्शनो भवत्तनो। उन्होंने कहा कि वाणी गुणानु कथने श्रवण, हमारी वाणी आपका गुणानुवाद करें, आपकी कथा हमारे कान श्रवण करें,
हस्त हमारे हाथ जो है आपकी पूजा करें और मना तब पादयोर न, हमारा मन आपके चरणों में है और अस्मृत्या शिरस तब निवास जगत प्रणामी, हमारी हम हमेशा संसार का स्मरण ना करें, हम सिर्फ आपका स्मरण करें। दृष्टि सताम दर्शन भवतनुना, हमारे जो नेत्र हैं आपके दर्शन करें, बस यही चाहिए। और ऐसे सुंदर भक्ति मान करके दोनों जो है भगवान को परिक्रमा किया और परिक्रमा करके उत्तर की दिशा की तरफ जहां कुबेर अलकापुरी है, कुबेर की राजधानी, वहां ये दोनों चले गए। ये कुबेर के लड़के थे। भगवान ने इनका उद्धार किया। देखो एक आघासुर, अग माने होता है पाप, अग का हिंदी अर्थ होता है कि जो बिना काटे ना कटे, उसको हमें बिना काटे ही काटना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि और सब कुछ कट जाएगा, पर बिना काटे नहीं कटेगा। तो इसने क्या किया कि बड़ा भारी मुंह फैलाया, अपने वो एक पृथ्वी में रखा, एक आकाश में फैला दिया। और ब्रजवासी बेचारे बालक सोचा कि आज एक नई गुफा मिल गई, इसी गुफा में जाएंगे, वहीं खेलेंगे खाएंगे आनंद से रहेंगे। सब चले गए, पर भगवान जानते थे कि ये कोई नहीं है, ये तो अघासुर है। ये कुछ देर बाद क्या करेगा कि ब्रजवासी बालकों को मुंह बंद कर देगा, जैसे काम कर देगा। तो भगवान भी चले गए। देखो कभी कभी भक्त के लिए भगवान भी अग में पाप में प्रवेश कर जाते हैं, पर पाप भी भगवान के पीछे से पैदा हुआ है। इसका भी उद्धार कौन कर सकता है? भगवान के अलावा कौन कर सकता है? पर आज अघासुर का उद्धार करने के लिए भगवान ने एक सुंदर ये लीला रचाई। और जब भगवान ने देखा कि ब्रजवासी बालक चले गए तो भगवान भी गए, तो ये अपना मुंह बंद कर दिया, बोला बस ठीक, अब कृष्ण आ गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि गले के पास आ गए, खड़े हो गए और अपना रूप बढ़ाया। तो इसकी श्वास अवरुद्ध हुई और जैसे श्वास अवरुद्ध हुई और जय श्री राम हो गया, एक ज्योति निकली और भगवान में समाहित हो गए, माने पाप का उद्धार हो गया। अब हम लोगों के जीवन में जो पाप होगा तो बिना काटे तो कटेगा नहीं, तो हम क्या करें? भगवान को अपने जीवन में लाए, भगवान का ध्यान करें, भगवान की पूजा करें, भगवान का कथा सुने, भगवान का नाम जपें। तो फिर भगवान क्या करते हैं कि पाप का भी उद्धार कर देते, नहीं बिना काटे नहीं काटेगा। एक दिन हमने बताया था, एक संत का उदाहरण दिया था कि जो बिना काटे ना काटा है वही उसी को बोलते हैं आग। पाप नहीं है, आग आग अलग है, पाप की एक सुंदर उपमा दी गई। पर ब्रह्मा जी ने देखा कि अघासुर का वध करने वाले साधारण व्यक्ति नहीं होंगे, भगवान ही होंगे। पर भगवान उस दिन क्या कर रहे थे कि भगवान एक लीला कर रहे थे ब्रजवासी बालकों के पास बैठ कर। देखो कभी कभी भगवान लीला जो करते हैं वो मानवीय स्तर से भी नीचे करते हैं। मैं बताया था कि ईश्वर उनके ईश्वर नहीं है, ब्रज में ईश्वर लीला नहीं है। ईश्वर की जब उन्हें जरूरत पड़ती है तो बगल में खड़ी रहती है, तो भगवान में आ जाते। पर आज भगवान एक लीला कर रहे थे कि एक दूसरे का जूठा प्रसाद खाते। तो ब्रह्मा जी ने देखा और देख करके सोचा कि ये संयोग था कि अघासुर का इन्होंने वध किया है। वास्तव में ये भगवान नहीं है, थोड़ा मेरी तरफ पंखे को इधर मेरी तरफ ना है। तो देखो
ठंडी हो गई, बंद कर दे इसको, थोड़ा बंद कर दो, ठंड मौसम। हाँ बोलो जय श्री कृष्ण। 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 तो ये भगवान में क्या लीला कर रहे थे कि भगवान एक बड़ी सुंदर लीला करते थे। ब्रजवासी बालकों को एक सुंदर, इसको बोलते हैं हम लोग, जैसे बोलते हैं बाल केली, जैसे बाल लीला। पर रामचरितमानस में तो संकेत में गोस्वामी जी ने कहा है कि बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति अनंत दासन कह दीना। पर कृष्ण भगवान की बाल लीला को समझने के लिए ब्रह्मा इत्यादि को कहीं न कहीं भ्रम होगा। देखो मैं ये कथा आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि वही बाल लीला भगवान श्री कृष्ण की जब ब्रह्मा जैसे लोग आए तो सुखदेव जी से पूछा, महाराज परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव ये बताइए कि तो ब्रह्मा चतुर्मुख है, चतुर्विद, चतुर्वेद कृत है, कृति इन्होंने किया है वेदों को, पर वो भगवान को न जान पाई तो हमारे समझ में नहीं आता कि आखिर है क्या। पर महाराज सुखदेव जी ने कहा कि देखो आज ब्रह्मा जी जो आए तो वो क्या है कि अम्भोज जन्मनी तदंतर्गतो माया आज ब्रह्मा जी नहीं आए, जो ब्रह्मा जी आए भी तो वो अम्भोज जन्मनी तद अंतर्गत, जिनका जन्म कमल से हुआ। अब सोचो, कमल का मतलब ये है कि जिनका जन्म जड़ से हुआ है, और जो जड़ से जन्म लिया है वो भगवान की लीला का क्या देखेगा, क्या समझेगा। और भगवान ये ब्रज की लीला कर रहे हैं, ये बाल केली भगवान की, कि किसी ब्रजवासी के मुख से निकाल करके खाना, किसी ब्रजवासी का जो है जूठा खाना, ये कैसी बात है। ब्रह्मा जी ने कहा कि बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा विद्वान क्या करते हैं कि शुद्ध वेद मंत्रों के द्वारा भगवान को आहुति देते, तो भगवान उसको ग्रहण नहीं करते। और ये ब्रजवासी बालक दही माखन छाछ इत्यादि के लिए इसको बड़े प्रेम से भगवान खाते हैं। आखिर ये भगवान है कि नहीं है, मुझे तो ये समझ लेना चाहिए। मैं ब्रह्मा जी हूँ, इस तरह जल्दी भगवान मानना थोड़ी चाहिए कि जैसे सब लोग मान लेते। देखो कभी भगवान में हम सही अपनी बुद्धि लगा दे तो ब्रह्मा तक के लोगों को भ्रम में पड़ जाना पड़ता है। पर आप लोग सोचो कि कितने बार बुद्धि लगाते हैं लोग कि यहाँ भगवान है कि नहीं है, ये जो मैं करता हूँ इसमें भगवान है कि नहीं है, आखिर भगवान है कहाँ। इतने बार हम लोग बुद्धि लगाते हैं, ब्रह्मा जी से ज्यादा बुद्धि लगाते हैं, और तर्क ये करते हैं कि इतना जल्दी भगवान को थोड़ी मान लेंगे। पर जितने लोग भगवान को मानने में कहीं न कहीं अपनी बुद्धि लगाया है वो सब भ्रम में पड़ गए। और ब्रह्मा जी भगवान शिव ये तो विशेष पर्सनालिटी के लोग, साधारण लोगों की सती इत्यादि का जो चरित्र आता है वो भी इसी तरह का है कि इन लोगों की तो बात ही कुछ और है। पर आज ब्रह्मा जी ने क्या किया कि भगवान को पता लगाने के लिए सुखदेव जी बोले कि देखो यह अम्भोज जन्मनी है, जो जड़ से जिसका जन्म हुआ है वो भगवान की लीला कहाँ समझ पाएगा। भगवान तो इस समय लीला बिहारी है। एक इसके अंदर पुराण में बड़ी सुंदर कथा आती है। देखो एक बार भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मधुमंगल ये गर्गाचार्य के लड़के थे। अब मधुमंगल गर्गाचार्य का नियम था कि सुबह से शाम तक भगवान का भजन करना और शाम के वक्त थोड़ा साग भाजी खाना। तो एक दिन यशोदा बोली कि देख मधुमंगल, तेरे घर में कुछ बनता तो है नहीं, तेरे पिता शाम के साग भाजी खाते हैं, वही तुम्हारी माँ खा लेती है,
थोड़ी सा और दोनों भजन करते हैं। तो तुम एक काम करो कि मेरे यहाँ हमेशा थोड़ा प्रसाद लेते जाना, भोजन मेरे यहाँ किया करना। तुम लड़के हो। तो मधुमंगल क्या करता था कि नित्य प्रति भगवान श्री कृष्ण के घर में ही खाता था। पर एक दिन भगवान श्री कृष्ण बोले कि मधुमंगल तो रोज खाता है, एक दिन अपने घर से तो मेरे को लाके कुछ खिला पिला। तो मधुमंगल क्या करने लगे कि उपेक्षा करने लगे। पर एक दिन कन्हैया कहा कि नहीं, तुम आज उपेक्षा न करो, जाओ अपने मैया से कुछ मांग के लाओ। तो मधुमंगल गया तो अपने मैया से बोला कि मैया, लाला नित्य प्रति हमसे कहता है कि कुछ अपने घर से ला, तो कुछ तो दे जिससे उसके भोग लगाने के बन जाए। तो ये सोदा जी वो बोली, मैं पूर्णमासी जी बोली कि देखो लाला, हमारे पास तो कुछ है नहीं, पर कई दिन की छाछ रखी है, मट्ठा रखा है, उसी में मैं शक्कर उक्कर मिला के दे देती हूँ। कन्हैया जानता है कि हम लोग ब्राह्मण लोग, हमारे पास ही क्या है। और कन्हैया भगवान है, वो तो भोग लगा लेगा, चाहे उसको जो भी दोगे सब ले लेगा, उसमें कोई वस्तु की गिनती नहीं है। वो तो ये चाहता है कि प्रेम से कुछ मुझको खिला दे, कोई क्या खिलाए खिला दे, ले जाओ। पर बीच में मधुमंगल जब गए तो मधुमंगल सोचा कि शायद ज्यादा खट्टी होगी ये छाछ, तो कन्हैया पिएगा, मेरी हास्य परिहास बहुत करेगा, बोलेगा नित्य प्रति तुम मेरे घर में खाता है, आज मैं तेरे को मांगा कि ऐसा तुम खट्टी छाछ लाया है और इतना खट्टा खिला रहा कि अब जिंदगी में कभी मेरे से मांगे ना। जैसे हम लोग ऐसा व्यवहार करते थे, कभी किसी से प्रसन्न होते हैं कि ऐसा व्यवहार कर दे कि जिंदगी में ये मांगे ना हमसे, हमारे पास आए ना जाए। तो भगवान बोले कि देख मधुमंगल, तेरा व्यवहार ऐसे ही हो जाएगा। तो मधुमंगल ने सोचा कि मैं इसको पहले चीख लूं, जान लूं कि कैसी है। तो मधुमंगल क्या करने लगे, जब पीने लगे तो भगवान दूर से देखने लगे, तो सोचा कि आज तो मधुमंगल सब पी जाएगा। तो मधुमंगल ने देखा कि बड़ी खट्टी है, ये कन्हैया के पीने लायक नहीं है, मैं ही पी लूं, इसको तो ठीक पड़ेगा, होगा कहेगा जो कहेगा ठीक है चलो। पर मैं इतनी खट्टी छाछ भगवान को नहीं पिलाऊंगा। अब भगवान के प्रति मधुमंगल का भाव आ गया और भगवान सोचने लगे कि मधुमंगल के पिता माता इतने धर्मात्मा है और ऐसे धर्मात्मा माता पिता के द्वारा जो कुछ मुझको प्रसाद मिलेगा वो मेरी बुद्धि, मेरा जीवन मंगल में करेगा, शुद्ध करेगा। पर दूर से देखा, बोला मधुमंगल तो सब फटकारे जा रहा है। तो भगवान दूर से बोले, अरे मधुमंगल, तेरी मैया ने मेरे लिए दिया है, अब तू क्यों इतना जल्दी पी रहा है, मेरे को कुछ तो बचा। तो मधुमंगल सोचा कि ये आएगा नजदीक, अब मेरे से छीन झपट लेगा, छुड़ा लेगा। तो जल्दी जल्दी पिया, तो इधर उधर चू गई, इधर कुछ लपेट गई, कुछ पेट में चू गई वो छाछ। तो भगवान आए और भगवान बस ओठ में लग के चाटने लगे, बोले मधुमंगल, तेरे घर का तो मैं प्रसाद चाहता था, तेरे माता पिता इतने धर्मात्मा है, पर तुम मेरे को एक तोला भी छाछ नहीं रखा, पर खैर तेरे ओठ में लग गई है, पेट में लग गई है, मैं यही प्रसाद ले लूंगा, बस मेरी बुद्धि ठीक करेगी। और भगवान चाटने लगे। ब्रह्मा जी देखते थे कि वो ये एक साधारण बालक थे, ओठ चाट रहे और कहते कि तेरे घर का जो प्रसाद है मेरी बुद्धि ठीक करेगा। अब भगवान की बुद्धि ठीक करेगा, भगवान तो सबकी बुद्धि ठीक करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इनको भगवान नहीं मानता, मैं इनकी परीक्षा लूंगा। तो बालक को बछड़े दोनों गोल कर दिया, पर भगवान को आज नहीं लीला करने थे, उतने बछड़े उतने बालक भगवान बन गए। अब जितने बछड़े हैं भगवान, जितने बालक हैं भगवान है। एक दिन बलराम जी ने देखा कि गाय अपने बछड़ों की तरफ दौड़ते जा रही हैं, गोपियां अपने बालकों के पास जा रही हैं। तो महाराज बलराम जी बड़े नाराज हुए, नाराज होकर के सोचने लगे कि मेरे कन्हैया के होते हुए ये ब्रजवासी कितने अज्ञानी हैं।
कि मेरी कन्हैया की तरफ नहीं देखते हैं। गाय अपने बछड़ों को देखती है, गोपियां अपने बालकों को देखती है। पर जब ध्यान लगाया राम जी ने तो देखा कि ओ जितने बछड़े हैं मेरा कन्हैया बना है, जितने बालक हैं वो सब मेरा कन्हैया बना है। ब्रजवासियों की जितनी अनन्यता है वो बहुत अच्छी है। पर जब ब्रह्मा जी को ये भूल का ज्ञान हुआ, देखो तो ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति की और भगवान से कहा कि महाराज कृपा करो। तो एक भगवान का सावला सा स्वरूप जब अपने 8 नेत्रों से ब्रह्मा जी ने देखा, 8 नयन चांद पछताने। आज ब्रह्मा जी 8 नेत्र थे ब्रह्मा जी, तो पछता रहे कि ये इतना सुंदर भगवान का ये स्वरूप जो है ये तिलमिला रहा है। तो उन्होंने कहा नौमी ते प्रभु से तदिदम बरायो गुंजा बसंत परिपच्छल सन मुखायो बन्या सृजे कमल बेत्र बिखान बेणु लक्ष्मश्रे मृदुपदे पशु पंकजायो। ब्रह्मा जी ने कहा कि नौमी यदि कहीं किसी की पूजा करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए किसी की, तो कोई दूसरे की स्तुति न करो, दूसरी की पूजा न करो, भगवान की स्तुति करो, भगवान की पूजा करो। बधु से तड़ित बना, जिसके अंबर माने वस्त्र होते हैं, तड़ित माने बिजली जैसे चमकते हैं। भगवान का स्वरूप देख करके ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। अब गुंजा बसंत पर पच्छल सन मुखायो, मोर मुकुट धारण किए। अब बन्या सजा बनमाला इत्यादि अपने धारण किए हैं। अब ऐसे पशु पंख जाए के बहुत बड़े अर्थ होते हैं। पशुन पालियत लालियत संरक्षयति यस पशु अग्रजाय, भगवान उसी के जो है अंगज, उन्हीं के पुत्र हैं भगवान। और इस तरह से ब्रह्मा जी ने सुंदर भगवान की जो है स्तुति करी। अब फिर कहा अस्यापदेव वपुसो मदनुग्रह अस्वेच्छा मयस्य नतभूत मयस्य कोऽपि नैसे महीतु वसितम् मनसा अंतरेण साक्षात् तवेव किमात्म सुखानुभूते। कहा कि मद अनुग्रह है, आप जीवों के अनुग्रह, सबके अनुग्रह के लिए आप कृपा करते, स्वेच्छा अपने स्वेच्छा से आप जो है अवतार लेते हैं। और ये कितने सुंदर हैं, ये ब्रजवासी कितने अच्छे हैं कि देखो, उन्होंने सब ब्रजवासियों की बड़ी सुंदर स्तुति करी। ब्रह्मा जी ने कहा कि अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसाम। नंद के, यशोदा के, अब ब्रजवासियों के इतने उच्च कोट के भाग्य हैं। यनमित्यं परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, जिनके मित्र ही भगवान है। देखो इनके भाग्य की क्या बात कहनी है। और फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपको क्या अर्पण करूं। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं जानता हूं तुम्हें वो जगतो नाथा, आप जगत के नाथ हो।
और मैं आपको जगत एतत् समर्पितम्, मैं आपको जगत ही अर्पण कर देता हूं और मेरे पास ही क्या। इस तरह से ब्रह्मा जी ने क्या किया कि इत्यभ्युष्टभूमात्रम ते परिक्रम पादयो, इस तरह से 3 बार अपना सिर रख करके भगवान को प्रणाम किया और फिर ब्रह्मा जी ने भगवान को परिक्रमा लगाया। अन्नत्वाभिष्ट जगत धाता स्वधाम प्रतिपद्यते, अपने धाम को चले गए। पर ये ब्रजभूमि की महिमा है। एक छोटा सा एक लाइन का मैंने तुम चंदा धाम पानी में नहीं जाए, उसी स्वर में लगा दो। ब्रजभूमि मोहनी जानी जानी मोहनी ब्रजभूमि मोहनी ब्रजभूमि सकल ब्रज गोकुल सकल ब्रज सकल ब्रज सकल ब्रज मोहनी रानी मोहनी ब्रजभूमि मोहनी जानी ब्रजभूमि मोहनी जानी मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 आवत प्रेम की बानी, आवत प्रेम की बानी, मोहनी जानी ब्रजभूमि भूमि मोहनी मैं जानी जानी मोहनी वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, हनुमान जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की, सब संतन की जय जय श्री राधे। गोवर्धन की लीला है, तो थोड़ा सा आदमी कर लो, थोड़ा सा व्यवस्था करना, गोवर्धन भगवान को ले आओ, बनाए गोवर्धन का गाय का गोबर लाओ, थोड़ा सा बना है, बना है। तुम लोग कहाँ गए थे?
नाम ले एक कोई आसन ले लो अलग थोड़ा सा, या प्रसाद को रख दो इधर रख दो, और इसी में एक थोड़ा सा कोई नवीन वस्त्र हो, नवीन हो साफ हो, उसको बिछा दो। देखो भगवान ने द्वापर के अंत में वनस्पति, देखो ये गोवर्धन की जो पूजा कराया, तो वैज्ञानिक पक्ष ये है कि भगवान ने गोवर्धन में वनस्पति, भगवान ने सबसे ज्यादा द्वापर के अंत में जो जोर दिया है, दो बातों पर बहुत जोर दिया है। एक तो वनस्पति पूजा कराया है, तो गोवर्धन की पूजा कराई, और गाय पर जोर दिया है कि गाय का संरक्षण करो, संवर्धन करो, पालन करो। गाय के रोमों में, गाय के गोबर में, गाय के दूध में, गाय के घी में, यदि गाय का घी कहीं हवन कर दिया जाए, देखो ये इतनी बड़ी वैज्ञानिकता है कि यदि कहीं आप जहां हम सब लोग बैठे ना, और आग में एक मिर्च डाल दिया जाए तो सब लोग खांसने लगेंगे, उसका प्रभाव उनके जीवन में है। और इसी वैज्ञानिकता से यदि कहीं वेद मंत्रों के द्वारा और सुंदर औषधियों का सम्मिलित किया जाए उसमें, और फिर जौ, तिल और थोड़ा सा मिष्ठान डाल करके अब उसमें एक चम्मच घी डाल दो गाय का, तो जब छोटी सी एक मिर्च खाने वाले तो लोग 10-25 मिर्च खा जाएंगे, पर एक मिर्च का इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि सब लोग खांसने लगेंगे। तो घी का भी प्रभाव पड़ेगा, पर जब वो हवन में कल किया जाता है गौ का घी, तो हवन में वो क्या करता है कि 1000 गुना शक्ति लेकर के पैदा होगा। अब वो लाखों लोगों को उसका लाभ देता है। घी खाने वाले 2-4 चम्मच वैसे खा जाएंगे, एक आदमी, अब वो एक आदमी को लाभ होगा। पर यदि कहीं गौ का घी और वनस्पतियों के साथ तिल, जौ, चावल, मिष्ठान इत्यादि में मिला करके जब हवन किया जाएगा तो कितने लोगों को लाभ करेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि हमारे कल्याण के लिए ये सब साधन बताया है कि गौ का जब संरक्षण करोगे, संवर्धन करोगे, फिर गौ से तुम्हें दूध मिलेगा, फिर जमाओगे, फिर घी बनेगा, अब फिर उसका हवन करोगे, और जब हवन करोगे तो उससे लाभ कितना तुम्हें तो मिलेगा, पर उससे कितने लोगों पर लाभान्वित होंगे, जितने लोग वहां होंगे उनको सबका उसका लाभ मिलेगा, और जब लाभ मिलेगा तो यही तो धर्म बनता है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर के अंत में जो है उन्होंने वनस्पति और गाय, गोवर्धन की पूजा का मतलब है कि वनस्पति की पूजा उन्होंने कराया। साधारणतः को लोग बोल देंगे कि अरे पहाड़ की पूजा कोई पूजा है, पर जब उसके अंतरंग में आप छिप कर देखोगे, जा करके देखोगे, तब समझ में आएगा कि नहीं, अब हमें कितनी जरूरत है इन वनस्पतियों की, पेड़ों के, पौधों की। अब भारतवर्ष में वैज्ञानिक कहने लगे कि इसी तरह से पेड़ पौधे कटते रहेंगे तो भारतवर्ष में कुछ दिन बाद जो है धूल उड़ेगी और कुछ नहीं, पानी नहीं गिरेगा। पानी का तो संरक्षण है, संवर्धन है, ये पेड़ों के ही कारण होता है। अब जब बादल क्या होता है कि पानी बरसना होता है, तो बरसा ही जलत धूम नियर नजदीक आते हैं, पर वो आते किससे कि पेड़ के आकर्षण से आते हैं। और हम लोग कभी कभी कहते थे कि पहाड़ में बादल चलता है, अब पानी गिरेगा, तो पानी गिरने का वो पहाड़ में क्या है कि वो संरक्षण मिलता है वहां। और इसीलिए ये सबको पेड़ लगाओ, गाय पालो, ये सब थोड़ा सा इनमें थोड़ी श्रम जरूर है, पर इसमें कल्याण होता है, जिसमें दूसरे का ही तो हो कल्याण हो, उसी की बात तो कही गई है।
अब आप लोग जिनको गोवर्धन की पूजा करनी हो तो बहुत टाइम में भी कथा कहनी है। टाइम तो हमारा कथा तो हो गया, पर अभी गोपी की क्या करेंगे, घर जाओगे 10 बज जाएगा और बज जाने दो। क्या बज गया? 8 बज गया, अभी 8 बजे 3 मिनट। बोलो जय श्री कृष्ण। गिराधरण की जाइए आप लोग थोड़ा सा गोवर्धन की पूजा करो, चले जाओ, चलो पूजा कराओ। एक भजन गा बुद्धेव हमारी एक और पुस्तक है, तो पुस्तक में दिया एक गाते हैं फिर गाना। गोवर्धन सब लोग गाना, ये सब भजन जो है बड़े सरल, इनकी रचना इसलिए की गई कि सब लोग हैं, पर सब लोग क्या करते हैं कि और कुछ बोलते हैं पर ये भजन नहीं गाते। सब लोग मेरे साथ गाना। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज गोवर्धन महाराज महाराज माथे मुकुट विराज। तेरे कानन कुंडल सोह रहे, तेरे कानन कुंडल सोह रहे, आरो कानन कुंडल सोह रहे, तेरे कानन कुंडल सोह रहे, आरो प्रभु बन विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। कान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे कान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, चढ़े दूध की धार धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे को, तेरे माथे पे नारोरी को, तेरे माथे पे दारोरी को, तेरे माथे पे नारोरी को, थोड़ी पे हीरा लाल लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। प्रभु साथ प्रभु सात कोस में रूप तेरो, संकट दूर करो अब मेरो, संकट दूर करो मेरो, भगतन के सिरताज सिरताज तेरे
श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे हो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे हो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे हो बोलो गिरिराज धरण भगवान की जय। अब क्या हुआ? अच्छा इनके लड़कों को भी बुला लो। चलो कहाँ तुम्हारे पापा माँ? मम्मी बोला थोड़ा सा पूजा पाठ जल्दी करने को टाइम नहीं फिर पता नहीं बोल रहे। चलो तुम लोग भी कपड़े ठीक से पहन लिया करो, परधनी उर्धनी पहन लिया करो, भारतीय वेशभूषा और काट कपड़े डाल लिया करो, गांठ वाट जोड़ दिया करो। ऐसे करके किया जाता है। बड़ा वैज्ञानिक है इसमें। दोनों आ जाओ तो कहाँ है? तुम्हारी भी बुलाओ। बैठो बैठो जल्दी पढ़ो पढ़ो मत, थोड़ा पानी छीट दो उनके, थोड़े पानी छीने क्यों पवित्र हो जाए। छटा तेरी तीन लोक ते नारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक ते नारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक ते नारी है गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज ओ गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक ते नारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा को स्नान मानसी गंगा को स्नान घरो फिर चकलेश्वर को ध्यान घरो फिर चकलेश्वर को ध्यान दान घाटी पे दही को दान दान घाटी पे दही को दान करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज। इंद्र को मन मर्दन कीनो इंद्र को मन मर्दन कीनो डूबत ब्रज को बचाए लीनो डूबत ब्रज को बचाए लीनो प्रकट हुए कर दर्शन दीनो प्रकट हुए कर दर्शन दीनो श्री नटराज की महिमा नारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज। धन्य हो बात करे गिरिराज धन्य हो बात करे सिद्ध हो उनके बिगड़े काज उनके बिगड़े काज लाज भक्तन की घरे गिरिराज लाज भक्तन की धरे गिरिराज। नटराज की महिमा नारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से नारी है गोवर्धन
गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारा है गोवर्धन महाराज। संत जन पड़े रहे चहुओर, संत जन पड़े रहे चहुओर, देख कर ध्यान धरे नित घोर, देख कर ध्यान धरे नित्योर। शिखर के ऊपर नाचत मोर, शिखर के ऊपर नाचत मोर, कर रहे हैं ब्रज की रखवारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारा है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारा है गोवर्धन महाराज। हम लोग कर लिए पूजा। एक भजन और गाना। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज के शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज के शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज के शरण में, महाराज की शरण में। और कमयक लगा जा गिरिराज की शरण में, परिक्रमा एक लगा जा वो गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज के शरण में। गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज के शरण में, उत्सव महान होते गिरिराज की 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 शरण में, जप दान ध्यान होते गिरिराज की शरण में, जप ध्यान दान होते गिरिराज की शरण में। तू रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में, तू रंग हो या राजा गिरिराज के शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज के शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज के शरण में, महाराज के शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज के शरण में, महाराज के शरण में। परिक्रमा एक लगा जा गिरिराज की शरण में,
गंगा के लगा जा, गिरिराज के शरण में तू एक बार आ जा, गिरिराज की शरण में तू एक बार आ जा, गिरिराज के शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में। बोले वृंदावन हरि लाल की जय, भागवत महापुराण की जय हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय सब संतन की जय, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान, मैंने आप लोगों को बता दिया कि भगवान ने ये जो लीला किया है ये हमारे शिक्षार्थ, हमारे कल्याणार्थ के लिए। वनस्पतियों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है, गौ का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। अपने लिए नहीं बल्कि संसार के कल्याणार्थ में सब काम करना चाहिए। कुछ काम ऐसे भी करना चाहिए जिसमें कुछ लाभ ना हो तो भी करो, दूसरे को लाभ हो तो लाभ बन जाएगा। देखो, इसमें रास पंचाध्याय की चर्चा की गई है कि भगवान ने रास किया है। रास का मतलब ये है कि जिसमें रस ही रस हो, आनंद ही आनंद हो। हम ये संसार के जितने सब कुछ पदार्थ हैं इनमें हमारे जीवन में क्या होता है कि थोड़ा सा सुख शांति तो मिलती है, पर फिर हमारा जो रस है वो अस्थाई नहीं रहता। पर जिस रस से हमारे जीवन में अस्थाई रस हो, हमेशा में वो रस का अनुभूति, उस रस की अनुभूति हो, उसी को रास कहते हैं। रस वही रसा, इसी शब्द से बनता है आलस्य। आलस्य का अर्थ होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई रस न हो, उसे आलसी कहते हैं। भगवान ने क्या किया कि एक दिन अपने अधर में बांसुरी धारण किया। भगवान रात्रि सर्दोत्फुल्ल मल्लिका दीक्षणन्तुं मनः चक्रे योग माया योग माया का आश्रय लेकर के भगवान ने अपने अधर पर बांसुरी धारण करी। और जैसे बांसुरी धारण करी, बांसुरी बजाया तो गोपियां उनके पास आ गई। और गोपियों को देख करके भगवान ने क्या किया कि वर्णा धर्म की जो है शिक्षा देने लगे कि आप लोग जहाँ से आई हैं वहीं जाएं। आप लोगों का जो परम धर्म है यह है कि आप लोग जो है अपने पति, माता, पिता, पुत्र इत्यादि, भाई इत्यादि इनके पास रहे और वहाँ रह करके अपने पति इत्यादि की सुंदर सेवा करें। यदि मेरा कहीं तुम्हें ध्यान करना या कुछ इस पूजा करने की बात आती है तो आप लोग इस तरह से मेरे साथ मत मिलो। श्रवणान दर्शन ध्यानान मई भावो अनकीर्तना, मेरी कथा श्रवण करो, दर्शनाथ दर्शन करो, ध्यान करो, भावे अनुकीर्तन कीर्तन करो। पर इस तरह से क्या है कि न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात तो अपने ग्रह को छोड़ करके मेरे पास एकांत में आना, आप लोगों ने जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया। इस तरह के वाक्य सुनकर के भगवान श्री कृष्ण के गोपियां बड़ी दुखी हो गई। इति विखंडन इति विप्रिया कर्णम गोप्यो गोपीभासितम विखंड भग्न संकल्प चिंतयामास दुरतया। गोपियों ने इस तरह के प्रिय अप्रिय भाषा, इस तरह की भाषा को सुनकर के गोपियां बड़ी दुखी हो गई और सोचने लगी कि अरे हम लोगों ने तो जन्म जन्मांतर से एक ही ये मान करके यहाँ जो आई है कि हमें क्या है कि भगवान की प्राप्ति हो और रास बिहारी के साथ रास लीला में प्रवेश है।
देखो रास बिहारी के रास लीला में जब कभी कोई व्यक्ति एक बार प्रवेश कर जाता है तो उसे भगवान की सुंदर भक्ति प्राप्त हो जाती है। यही इसीलिए इस कथा को श्रवण कराया जाता है कि शायद इनके जीवन में कभी ये श्रवण कर लें और भगवान की भक्ति आ जाए तो भगवान की भक्ति जो है संपूर्ण सुखों की सुंदर खान है। और इसी भक्ति के लिए तो लोग चाहते हैं कि एक बार भगवान की कृपा हमारे ऊपर प्राप्त हो जाए। तो ये रास को जग नहीं। गोपियों ने कहा कि आपकी इस तरह की भाषा देखो, गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, पर वो बोलती क्या है? मैवम विभो अर्हति भगवान गद्दुम संसम संतत सर्व विषया तब पादमूलम भक्ता भलस्नुरुग्रह मातुस्तजामस्मान् देवो यथादि पुरुषो भजतो मुमुक्षुम्। कहा कि महाराज आपकी जो ये भाषा है निसंस है, इस तरह की भाषा आप बोलते हो, आपको ये ज्ञान नहीं कि हम लोगों ने मानवीय जीवन इसलिए धारण किया है। देखो गोपियां कोई देव रूप थी, कोई संत थी, कोई महापुरुष थी, ये कोई न कोई लीला, कोई न कोई कथा लेकर के ब्रज में जन्म लिया था, पर इसलिए लिया था कि हमें रास लीला में प्रवेश मिलेगा। पर आज जब शरद ऋतु की चंद्रमा थी, भगवान के साथ जिन्हें रास लीला में प्रवेश का समय था तो न मिले, तभी सोचने लगे कि हमने मानवीय जीवन क्यों धारण किया, ब्रज में गोपी क्यों बनी। अब बन करके हमने क्या किया कि घर लीपने वाला काम किया, गांव का पालन करने के लिए काम किया, बालकों का पालन करने के लिए हम लोगों ने काम किया। ये जो हमने संबंध स्वीकारा है वो इसलिए कि भगवान की लीला में, भगवान के राज्य में हमें प्रवेश मिले और हम नहीं मिलेगा। तो गोपियों ने भगवान से कहा कि देखो महाराज, हम लोगों ने अपना जो जीवन यापन किया है इसलिए थोड़ी किया है, जैसे आप यहाँ तक बोल रहे हो। गोपियां समझाने लगी भगवान श्री कृष्ण को और कहने लगी कि देखो पहले भगवान ने पतिव्रता की बात की है, कहा गोपियों से दोषीलो दुर्भगो प्रथो जड़ो रोगाधिनो विवा पति स्त्रीभिर्नहं आतप्यो लोके सुखपातकी। गोपियों को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि तुम्हारा पति दुशील है, दुर्भागी है, वृद्ध है, जड़ है, रोग से ग्रसित है, धनहीन है, पर ऐसे पति का भी तुम लोगों को अपमान नहीं करना चाहिए। उनकी सेवा करो और उन्हीं से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। पति से गति है, शुभ गति प्राप्त हो जाएगी। पर गोपियों ने जब भगवान ने इस तरह से समझाया, देखो भगवान ने एक कथा बताई थी कि एक अग्नोत्र ब्राह्मण थे जो हमेशा हवन करते थे, पर उनकी धर्मपत्नी बड़ी पतिव्रता थी, अपने पति की बड़ी सेवा करती थी। एक दिन देखा कि पति की सेवा कर रही उनका लड़का वही खेल रहा है, पर अग्निकुंड के पास जा रहा है, वो किसी प्रकार से अपने लड़के को नहीं रोका क्योंकि पति की सेवा में लगी थी। गया लड़का अग्निकुंड में गिरा और जल करके वही भस्म, पर वो सेवा नहीं छाड़ी। पर जब सेवा के उपरांत अग्निकुंड में जैसे वो दृष्टि महिला पतिव्रता, तो वो लड़का उसी अग्नि से सुंदर प्रकट हो गया। तो भगवान ने कहा कि देखो पतिव्रता धर्म की इतनी बड़ी महिमा है, अब उस महिमा को तुम लोग परित्याग करके मेरे पास आ गई हो, तो मेरे समझ में नहीं आता कि आप लोग कैसे क्यों आई। तो ये भी गोपियां भी बड़ी कथाकार थी, ये भी कथा बोलती थी। तो बोले कन्हैया मैं हम लोग भी कथा जानती हूँ। तो बोले क्या तुम जानती हो? बोले देखो कन्हैया, एक महिला का पति परदेश जा रहा था, अब वो महिला अपने पति को बहुत मानती थी, तो उन्होंने कहा कि आप जब चले जाओगे तो मैं किसकी पूजा पाठ करूंगी।
तो बोली कि अच्छा तुम एक काम करो ना, मेरी फोटो है तो उसकी पूजा करना। और पर बोले कन्हैया जब वो आ गया तो वो फोटो की पूजा कर रही थी महिला, और उसका पति किमाड़ा खड़खड़ा रहा था। बोले देवी तुम्हारा फॉलो में तुम्हारा पति आ गया। तो गोपियों ने पूछा भगवान से, कहा कि ये बताइए आप कि वो महिला फोटो की पूजा करे कि वास्तविक जो पति आए हैं कि मारा खोल करके उनकी पूजा करे से बस। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वो तो जो पति वास्तविक पति है उसकी पूजा काट करे, फोटो से क्या रखा है। तो गोपियों ने कहा कि देखो कन्हैया, ये जितने लोग हैं ब्रज में हमारे पति वो सब फोटो हैं, वास्तविक पति तो आप ही हो। हम आपको प्राप्त करने के लिए ही गोपी बनी है। अब देखो गोपी का अर्थ क्या होता है? गो माने होता है इंद्री, और जो कृष्ण रूपी रसायन का पान कराए उसको बोलते हैं गोपी। और भगवान कौन है? वो रस, ये रसायन तत्व है। ये सृष्टि चक्र में यदि कोई सबसे सुंदर रसायन है तो भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का स्वरूप, यही रस है। और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने वो फोटो, अब हमको आप फोटो की तरह फोटो के पास बैठते हो, अब हम फोटो के पास जाने वाली नहीं है। या तो आपके साथ रहेंगे या तो हम बोले प्राण परित्याग कर देंगे, ये राज सलीला में। देखो जब भगवान ये जान गए तो भगवान ने क्या किया कि भगवान ने उनके साथ राज सलीला किया, पर एक भाव उनके हृदय में जागृत हो गया, मान भी भगवान के पास मानत। मान ये हुआ कि गोपी सोचने लगी कि जिस तरह से हम भगवान को मानती हैं उसी तरह से भगवान भी हमको मानते हैं। तो क्या बोली? कैसी लगी आज की मेरी वीडियो? आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और आप भी इस तरह वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट करिएगा। बाय, जय सीताराम।